अच्छा, तो ये जो एक पुरासरारियत है, अनदेखी दुनिया के बारे में जानने का तजस्सुस, ये हम सबकी फितरत में शामिल है ना? तो आज चलें पाकिस्तान के कुछ ऐसे ही मकामात के सफ़र पे निकलते हैं, जहाँ तारीख, कहानियाँ और माफ़ोकुल फितरत वाक़यात आपस में जुड़े हुए हैं। कहते हैं कि इस दुनिया में कुछ ऐसी मखलूक़ात भी हैं जिन्हें देखा तो नहीं गया, लेकिन वो वक्तन फ़वक्तन अपने होने का एहसास दिलाती रहती हैं। तो ये सफ़र समझें उन्हीं एहसासात को समझने की एक कोशिश है। तो चलें अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। एक ऐसा शहर जहां जदीद इमारतों के साए में न जाने कितने ही कदीम राज दफन हैं। ये हैं शाह आला दत्ता के गार, और कमाल की बात यह है कि ये शहर की गहमा गहमी के बिल्कुल बीच में है और अपने अंदर सदियों पुरानी तारीख समोए हुए हैं। इन गारों की तारीख कोई मामूली नहीं, 700 साल से भी ज़्यादा पुरानी है, और जो लोग यहाँ आते हैं वो अक्सर दीवारों से आती सरगोशियों जैसी पुरस्रार आवाज़ों का जिक्र करते हैं। कहा यह भी जाता है कि जैसे ही अंधेरा छाता है, ये सरगर्मियाँ और भी बढ़ जाती हैं और इस खामोशी में ये सरगोशियाँ ज़्यादा साफ सुनाई देती हैं। अच्छा, अब इस्लामाबाद से निकलकर पंजाब का रुख करते हैं, जहाँ मुग़ल सल्तनत का एक बहुत ही अजीमुश्शान किला आज भी कहते हैं कि अपनी शाही रूहों की आमाजगाह बना हुआ है। ये है शेखुपुरा का किला, मुग़ल शहंशाह जहांगीर के दौर की एक यादगार, जो आज अपनी शान शौकत तो खो चुका है और बस एक वीरानी की तस्वीर बना हुआ है। सोचें, एक ज़माना था जब यही किला मलका और शहजादियों के कहकहों से गूंजता था। आज ये बिल्कुल खस्ता हाली का शिकार है, और मुकामी लोगों का तो पक्का मानना है कि इसकी वीरानी की वजह यहाँ बसने वाली शाही रूहें हैं, ख़ास तौर पर एक मलका की रूह जो आज भी इसे अपना ही घर समझती है। मकामी लोग कहते हैं कि मलका की रूह को बन बुलाए मेहमानों की मौजूदगी सख्त नापसंद है, और शायद यही वजह है कि आज तक कोई इस किले की मरम्मत करवाने की हिम्मत ही नहीं कर सका। चलें अब एक ज़्यादा दूर दराज और वीरान जगह की तरफ चलते हैं, बलूचिस्तान में मौजूद गारों का पुरस्रार शहर। इस जगह को गोंदरानी कहते हैं, कुछ लोग इसे शहर रुगान के नाम से भी जानते हैं। ये असल में पहाड़ों में तराशे गए सैकड़ों घरों पर मुश्तमिल एक कदीम भूला बिसरा शहर है। ज़रा सोचें, एक वक्त था बरतानी दौर में जब यहाँ 1500 गार मौजूद थे, 1500, लेकिन ठीक से देखभाल ना होने की वजह से आज सिर्फ 500 बाकी रह गए हैं। ये नंबर्स खुद इस शहर के ज़वाल और इसकी गुमशुदा तारीख की एक खामोश कहानी सुनाते हैं। इस शहर की असल तारीख क्या है, ये आज भी एक राज है। कुछ का ख्याल है कि ये बुद्ध मत के मानने वालों की इबादतगाहें थीं, लेकिन मकामी लोक कहानियाँ वो कुछ और ही कहती हैं। उनके मुताबिक इस इलाके पर मायप्री नामी एक जिन्नी और उसके चीलों की हुकूमत है, जो यहाँ आने वालों को अपना दुश्मन समझते हैं। तो जनाब, हमारे सफ़र का अगला पड़ाव है सूबा सिंध, एक ऐसी सरजमीन जो माफ़ोकुल फितरत कहानियों और कदीम रिवायात से भरी पड़ी है। सिंध में पुरअसरार मकामात की कोई कमी नहीं। कराची का मोहटा पैलेस है, जहाँ बरतानवी दौर से ही आसेब का साया बताया जाता है, रोशनियाँ टिमटिमाती हैं। फिर चुकंडी के मकबरे, जहाँ कहते हैं कब्रें खुद ब खुद जल उठती हैं, और हैदराबाद घाट, जहाँ रात के अंधेरे में भूत बच्चों के खेलने की कहानियां तो बहुत आम हैं। मोटा पैलेस की कहानी बड़ी दिलचस्प है। ये मोहब्बत से शुरू होती है। इसे 1927 में एक ताजिर ने अपनी बीमार बीवी के लिए बनवाया था, लेकिन आज ये कराची के सबसे मशहूर आसेबज़दा मकामात में से एक समझा जाता है, जहाँ रोशनियों का खुद ब खुद जलना, बुझना और गैर मरी साए नज़र आना आम बात मानी जाती है। अब चलते हैं हैदराबाद के कदीम शमशान घाट की तरफ, एक ऐसी जगह जहां जिंदों और मुर्दों की दुनिया के बीच की लकीर बहुत धुंधली हो जाती है। ये शमशान घाट तकरीबन 250 साल पुराना है। ज़रा तसव्वुर करें, यहाँ नस्ल दर नस्ल कितनी ही कहानियाँ जन्म लेती रही हैं और इसी खामोशी में दफन होती रही हैं। यहाँ जो गार्ड्स और अमला काम करता है, उनका कहना है कि सूरज गुरूब होने के बाद अक्सर कई बच्चे यहाँ खेलने आ जाते हैं। उन्हें कभी किसी ने गेट से अंदर आते या बाहर जाते नहीं देखा, और सुबह होने से पहले वो अचानक गायब हो जाते हैं। तो ऐसी कहानियां सुनने के बाद सवाल तो यही उठता है, क्या कोई सूरज गरूब होने के बाद ऐसे किसी कब्रिस्तान में अकेले जाने की हिम्मत कर सकता है? तो क्या ये सारी कहानियां हकीकत है या सिर्फ लोक दास्तानें,
یا پھر ہمارے تخیل کی پرواز؟ چلیں دیکھتے ہیں کہ اس سب کا آخر مطلب کیا ہے۔ دیکھیں، یہ کہانیاں صرف بھوت پریت کے قصے نہیں ہیں، یہ کسی بھی قوم کی ثقافت کا حصہ ہوتی ہیں جو نسل در نسل ایک دوسرے کو سنائی جاتی ہیں اور ان جگہوں کی تاریخ اور شناخت کو زندہ رکھتی ہیں۔ تو پھر آخر میں سوال یہی رہ جاتا ہے کہ وہ کون سی لکیر ہے جہاں تاریخ ختم ہوتی ہے اور پراسراریت کا دور شروع ہوتا ہے؟ کیا یہ کہانیاں ماضی کی حقیقت ہیں یا ہمارے اپنے ذہن کا خوف؟ اس کا جواب شاید انہی ویران راہداریوں اور قدیم دیواروں میں کہیں چھپا ہوا ہے۔